हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारा सेक्सफल पर आधारित प्रश्न है, जो क्लास नंबर 2 है। इसके पहले एक और क्लास इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा चुके हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आज का जो टॉपिक है उसी से है, सेक्सफल पर ही आधारित प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लेकर आए हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आइए वो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है जो एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। जैसे ये है आपका 2 पे घात 37 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसके पहले जो प्रश्न बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें क्या बताए थे कि जिससे हम भाग करते हैं और जिसमें हम भाग करते हैं उनके बीच में एक का अंतर होता था, तो आसानी से लग जाता था। इस यहाँ देखिए, इसमें क्या है, जो हमारा भाजक है, ठीक है, और जो है हमारा भाज्य, उनके बीच में ज्यादा का अंतर आ रहा है। जैसे हम कह दिए 2 पे घात 37, ठीक है, और बट्टा कितना 7, तो देखिए इन दोनों में कितना ज्यादा का अंतर आ रहा है, मतलब एक से ज्यादा का अंतर आ रहा है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है जिसे कहते हैं टोसन मेथड, और बहुत ही जबरदस्त मेथड है जिससे हम लोग आसानी से उसे लगा सकते हैं और जिससे हम लोग सेकंडों में लगाएंगे ऐसे सवालों को। तो सबसे पहले जानेंगे कि टोसन मेथड होता क्या है और टोसन निकालते क्या है। तो देखिए, जैसे आपका A पे घात T हो गया, T से टोसन होता है बट्टा D। तो टोसन कब निकलता है, जब भाजक और भाज्य में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हम कह दिए कि A और D ये दो संख्या है, इनके बीच में, ठीक है, सअभाज्य संख्या, मतलब ये क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सअभाज्य संख्या है, ठीक है, क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। किसके अलावा, एक के अलावा, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक के अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 2 और 3, देखिए इसमें कुछ एक के अलावा कोई ऐसे संख्या है जो दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा। इसी बार हम कह दे 11 और 7, देखिए ऐसा कोई संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, नहीं डिवाइड कर, बस एक ही इसको डिवाइड करेगा। इसी बार कह दिए 9 और 11, इसमें भी देखिए इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जो हमारा टोसेंट मेथड है, जैसे कहते हैं हम लोग टोसेंट मेथड, ठीक है, ये जो मेथड है इसी पर लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब भाज्य और भाजक में कुछ कॉमन फैक्टर ना हो, किसके अलावा, एक के अलावा, तब ये मेथड हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और ज्यादातर प्रश्न जो होता है इसी टाइप का प्रश्न आता है कि भाज्य और भाजक में, मतलब डिवाइजर और डिविडेंड में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि आप टोसन निकालते कैसे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, टोसन निकालेंगे कैसे, जिससे भी हम संख्या, कोई भी संख्या हम भाग करते हैं, जिससे मतलब भाग करते हैं, मतलब अगर कह दिया जाए कि भाजक जो है अगर कह दिया भाजक की बात किया जाए, ठीक है, तो भाजक आपका दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है अभाज्य संख्या, एक क्या हो सकता है आपका अभाज्य संख्या हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, भाज्य संख्या, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, भाज्य संख्या। तो दो तरह के आपके भाजक हो सकते हैं, एक अभाज्य संख्या हो सकता है, क्या भाज्य संख्या हो सकता है। अभाज्य संख्या में क्या होता है, ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए टोसन निकालने का तरीका क्या होता है, दो तरह का टोसन निकालेंगे हम, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्याओं का टोसन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमको अभाज्य संख्याओं का टोसन निकालना है, अभाज्य संख्या दे दिया हो, ठीक है, तो मान लो अभाज्य संख्या कोई पी है, तो किसी भी अभाज्य संख्या, ठीक है, किसी भी अभाज्य संख्या पी का जो टोसन निकालना हो, टी से होता है टोसन, तो अभाज्य संख्या में से एक घटा लेते हैं तो क्या होता है, उसका टोसन निकल जाता है। तो अभी बताएंगे टोसन का कैसे यूज करना। तो पहले तो हम टोसन निकालना सीख जाए कि भाज्य संख्या का और अभाज्य संख्या का टोसन निकालते कैसे हैं, क्योंकि इसका यूज करना है, जब सवाल आएगा तो उसमें हम तुरंत इसको लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे जल्दी से सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो अगर कहा जाए 2 का टोसन क्या होगा, 2 का टोसन क्या होगा, ये अभाज्य संख्या को बताया जा रहा है। तो 2 का दो आपकी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, आप जानते हैं। तो क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा आपका, तो ये होता है आपका टोसेंट, क्या होगा आपका टोसेंट, ठीक है। तो 2 का टोसेंट कितना हो गया, आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 का अगर टोसेंट पूछे, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो क्या कर 3 में से 1 घटा लें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका टोसेंट। इसी बार 5 का पूछे तो क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा लीजिए, 5 में से 1 घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, आपका टोसेंट निकल जाएगा। इसी प्रकार कह दिया 7 का कह दिया, तो 7 में से 1 घटा लीजिए तो क्या निकल जाएगा, आपका टोसेंट निकल जाएगा, 6 आ जाएगा इसका। 11 का कहे तो क्या करेंगे हम, 11 में से 1 घटा लीजिए तो क्या निकल जाएगा, आपका टोसेंट निकल जाता है। तो सिंपल सी बात, अगर किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट ज्ञात करना हो, किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट ज्ञात करना हो,
तो उस संख्या में से हम क्या करते हैं, एक घटा लेते हैं, तो आपका टोसेंट निकल जाता है। आभाज्य संख्या को बहुत ही आसान होता है निकालना, ठीक है। अभी बताए थे जो भाजक का दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है अभाज्य संख्या और एक होता है भाज्य संख्या। तो जब भी अभाज्य संख्या भाजक हो तो टोसेंट इससे निकालेंगे, क्या उसमें से एक घटा देंगे तो टोसेंट निकल जाएगा। अगर कह दिया कि भाज्य संख्या कोई हो, भाज्य संख्या का टोसेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए भाज्य संख्या जो क्या होता है, भाज्य संख्या दे दिया, अब इसका टोसेंट निकालना हो, ठीक है। भाज्य संख्या का टोसेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो कोई भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या को क्या करते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंडों में हम तोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। जैसे क्या है, 4 का टोसेंट निकालना, किसका निकालना हो, 4 का टोसेंट निकालना। 4 क्या भाज्य संख्या है, 4 की भाज्य संख्या है, क्योंकि एक हम स्वयं के अलावा 2 से भी विभाजित होता है, जिसे 4 की भाज्य संख्या है। तो 4 को क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेगा, तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको हम 4 को बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 2। तो हमको बेस देखना है, क्या देखना है, बेस क्या आ रहा है। जब 4 का टोसेंट निकालेंगे तो देखिए 4 का टोसेंट, तो हमको क्या करना है, 4 ये संख्या तो लिखना है, पहले हम संख्या लिख दिए और गुणा करना है। तो यहाँ करके 1 माइनस 1 बट्टा, देखना करके गुणा करेंगे 1 माइनस 1 बट्टा। तो क्या बट्टा में क्या रखेंगे, जो आपका बेस है, बेस सिर्फ 2 ही आ रहा है तो 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। तो यहाँ करेंगे 4 गुणे, अब देखिए 1 में से आधा काटेंगे तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 2। तो 4 का जो टोसेंट है कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बेस आए, एक से ज्यादा भी बेस आ सकता है। जैसे हम कह दिए कि यहाँ पर हमको करना है 12 का टोसेंट निकालना, कितना निकालना है, 12 का टोसेंट निकालना, ठीक है। तो जब हम 12 को लिखेंगे तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा 2 गुणे 3। तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 पे घात कितना जाए, 2 हो जाएगा। और 3 कितनी बार आया, 1 बार। तो देखिए यहाँ बेस क्या, 2 और 3, हमको बेस को ही देखे ध्यान में रखना है। तो जब 12 का टोसेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 12 तो लिखेंगे हम और गुणा करेंगे। तो देखिए पहला क्या, 1 माइनस 1 बट्टा पहला बेस क्या हमारा 2 है, तो नीचे 2 करेंगे, ठीक है। देखिए 1 माइनस 1 बट्टा पहला बेस, ठीक है, इस इंटू 1 माइनस 1 बट्टा दूसरा बेस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो नीचे 3 करेंगे। यह ध्यान दीजिएगा, आपको संख्या रखना है और क्वेश्चन में पहले जितना बेस आएगा, 1 माइनस 1 बट्टा पहला बेस, फर्स्ट बेस, इंटू 1 माइनस 1 बट्टा दूसरा बेस। अगर तीसरा बेस आता तो यहाँ करते गुणा कर लेते, 1 माइनस 1 बट्टा तीसरा बेस कर लेते हैं। तो यहाँ जो आएगा आपका 12 गुणे, ठीक है, यहाँ आएगा 12, यहाँ के 1 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ कितना 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू 2 बटा 3 होगा, तो ये कितना 6 होगा, 6 दूना कितना होगा 12। तो यहाँ कट जाएगा आपका कितना का 4। तो अगर 12 का टोसन बताया जाए तो 12 का टोसन कितना होता है, 4 होता है। इसके अलावा कुछ और देते हैं, भाज्य संख्या को टोसन निकालना, क्योंकि भाज्य संख्या में ज्यादा लोग फंसते हैं टोसन निकालने में, ठीक है। अभाज्य संख्या तो निकाल लेते हैं, लेकिन भाज्य संख्या हम कहीं फंस जाते हैं टोसन निकालने में। तो भाज्य संख्या थोड़ा क्लियर कर ले हम लोग कि इसका टोसन कैसे याद करना है। देखिए 9 का टोसन निकालना हो, 9 का टोसन निकालना, 9 भी क्या आपका भाज्य संख्या है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। मतलब बताए थे कि जो भी आपका भाज्य संख्या उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। अब इससे तो छोटा तो होगा नहीं, तो 3 गुणे 3, तो 3 पे घात कितना 2, तो सिर्फ 3 बेस आ रहा है, एक ही बेस आ रहा है यहाँ पर। तो इसका जब टोसन निकालो संख्या को लिखना है, जो संख्या का हम निकालते उस संख्या को तो लिखना है, और कोष्टक में 1 माइनस 1 बटा जो बेस आ रहा है, एक ही बेस आ रहा है 3 रख देंगे, और कोई बेस आ रहा है अगर और भी आता तो बुरा करते हुए 1 माइनस 1 बटा दूसरा बेस रख देते हैं हम। तो यह हो जाएगा 9 गुणे कितना 2 बटा 3। तो यहाँ कटेगा कितने बार में आपका 3 बार में। तो जो 9 का टोसन होगा कितना आएगा 6 होगा, 9 का टोसन कितना होगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपको 24 का टोसन निकालना, किसका निकालना, 24 का टोसन निकालना। पहले हम देखिए यही थोड़ा गड़बड़ करता है, क्योंकि यही थोड़ा फंसाता है, भाज्य संख्या थोड़ा फंसा देता है टोसन में, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को 2 का भाग किया कितना 12, फिर 2 का किए, फिर 2 का किए कितना, फिर 3। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 त्रिक कितना हो गया आपका 24, ठीक है। तो ये होगा आपका 24 का अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देंगे इसको। तो देखिए 2 कितनी बार आया आपका 3 बार, तो 2 पे घात कितना हो गया 3, 3 कितनी बार आया आपका 1 बार, तो 3 पे घात कितना 1। देखिए यहाँ बेस 2 और 3 आ रहा है, बेस क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है। तो ध्यान देंगे बेस 2 और 3 आया तो दोनों को लेकर चलना है हमको। तो पहले जिसका निकाल तो उस संख्या को तो लिखना है हमको, और गुणे 1 माइनस 1 बटा पहला बेस क्या हमारा 2 है, तो 2 रखिए, फिर इंटू 1 माइनस 1 बटा दूसरा बेस कितना 3 रखेंगे, और कोई बेस आ रहा है नहीं आ रहा है तो इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 24 गुणे कितना, यहाँ आधा हो जाएगा आपका, यहाँ कितना देखें यहाँ 2 बटा 3 हो जाएगा। अब ये कटेगा 6 से कितना 4 बार में, तो 4 दूना कितना 8 हो जाएगा। तो अगर 24 की बात किया जाए तो 24 का जो टोसेंट होगा क्या होगा आपका 8 होगा। तो अभी आपको टोसन निकालना बताया गया कि अभाज्य संख्या का टोसन कैसे निकालते हैं और भाज्य संख्या का टोसन कैसे निकालते हैं। तो इस आप टोसन निकालना सीख जाइए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज है इस प्रकार के सवालों में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं
इस प्रकार के सवाल जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कैसे लगाएंगे इस प्रकार के सवाल को। जैसे हमारा ये पहला सवाल था, ठीक है, कह रहा है 2 और बट्टा 7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए बीच में एक से ज्यादा का अंतर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो बताए जिससे हम भाग करते उसका टोसन ज्ञात करते। तो 7 का अगर टोसन निकालना, तो बताए थे 7 कैसी संख्या हमारा आभाज्य संख्या है, तो 7 का अगर टोसन निकालना तो क्या करेंगे, 7 में से 1, जितने भी आभाज्य संख्या है उसका टोसन क्या होता है, उससे 1 कम होता है, मतलब क्या 1 घटा लेंगे तो उसका टोसन निकल जाएगा। अब इस टोसन का काम क्या है, टोसन तो निकालना सीखा, इस टोसन का काम क्या है, टोसन क्या होता है, जो घात होता है उसको मिनिमाइज करता है, मतलब छोटा करता है, ठीक है। अब 2 का गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या निकलेगा, बहुत बार गुणा करना पड़ेगा। टोसन निकालने से क्या करेंगे, ये जो घात है आपका 37 ये छोटा हो जाएगा, कैसे, अब इस टोसन का ही इसमें भाग कर दीजिए, किसमें भाग करेंगे, इसके घात में, और शेषफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल। जो शेषफल आएगा वही नया घात हो जाएगा। अब 37 घात ना होकर जो शेषफल बचेगा वही क्या घात बना देंगे। अगर हम, ठीक है, 37 में 6 का भाग करते हैं, 6 का भाग अगर 37 में करते हैं तो देखिए कितना शेषफल आएगा, 6 बार में 1 कटेगा, 6 बार में कटेगा तो कितना आएगा, 1, तो यही इसका शेषफल हो जाएगा। अब देखिए 37 घात ना रखें, हम क्या रखेंगे, घात 1 रखेंगे। तो अब ये 2 था तो 2 क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और बटा कितना कर देंगे, किसका भाग करेंगे, 7 का। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, जो घात बचेगा, ठीक है, उसी का हम क्या उतने बार ही गुणा करेंगे, ठीक है। अब 37 बार गुणा नहीं करना पड़ेगा 2 को, अब कितनी बार गुणा करेंगे, 1 घात तो 1 ही बार गुणा करेंगे, मान लीजिए 2 आता तो 2 बार गुणा करते, 3 आया तो 3 बार गुणा करते, ठीक है। तो 2 का वैल्यू कितना था, 2, तो 2 बटा कितना, 7। अब देखिए 7 का भाग 2 में करेंगे। अब ये बताए 7 का भाग 2 में जाएगा, तो इसके पहले वीडियो में बताए थे आपको, किसी भी बड़ी संख्या का अगर छोटी संख्या भाग करते हैं तो भाग नहीं जाता है, तो यही छोटी संख्या क्या होता है, शेषफल होता है। तो इसका जो शेषफल आएगा हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए टोसन से इस प्रकार के सवालों को करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर टोसन में निकालना सीख गए तो तुरंत इससे सवालों को लगा लेंगे, और बहुत ही जल्दी लगाएंगे और आसानी से लगाएंगे, और इसमें गलतियां भी बहुत कम ही होगा आपको, ठीक है। बस इसको सीखना है, टोसन कैसे निकालना है और इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। और भी इस पर सवाल है, देखते हैं कौन कौन से सवाल है जो पूछे जा चुके हैं। जैसे अगला सवाल है, ठीक है, यहाँ देखिए इस टाइप का सवाल आ गया, 8 पे घात 120, 8 पे घात कितना 120 और बट्टा 11। देखिए अब देखिए 8 और 11 में ज्यादा का अंतर आ गया। अगर 1 का अंतर तो आसानी से कर सकते थे, क्योंकि 1 का अंतर वाला पहले वीडियो में बताए हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा का अंतर वाला थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो बताइए देखिए किसका भाग करना, 11 का। तो अब देखते हैं 11 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है कि आभाज्य संख्या। तो 11 क्या है आपका, आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या का भी इसका टोसन निकालना, तो जब भी आभाज्य संख्या का टोसन निकालना हो उस संख्या में से 1 घटा ले तो हमारा क्या निकला, टोसन निकल जाता है। कितना हमारा टोसन हो गया, 10। अब क्या बताए थे, टोसन क्या करता है, पावर को मिनिमाइज करता है, छोटा करता है, ठीक है। तो इसी टोसन का क्या करेंगे, पावर में भाग कर देंगे और शेषफल ज्ञात करके। अगर बताइए 120 में हम 10 का भाग करते हैं तो कितना शेषफल आएगा, जैसे हम 120 में हम 10 का भाग किए, ठीक है, तो ये 12 बड़े सीधे से कट जाएगा, 120 ही आ जाएगा, तो कितना शेषफल बचा, 0 शेषफल बचा हमारा, 0 शेषफल बचा। तो घात क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब देखिए 120 घात ना रख के हम क्या घात रखेंगे, 8 पे 0 घात रखेंगे। कितना रखेंगे, क्योंकि शेषफल 0 आया, टोसन का भाग करने पर घात में शेषफल कितना 0 आया, तो घात क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। और कितने का भाग कर रहे हैं, 11 का। अब ये बताइए 8 पे घात 0 का वैल्यू कितना होता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या पर घात अगर 0 है, किसी भी संख्या पर घात अगर 0 है तो उसका जो वैल्यू होता है आपका 1 होता है। तो इसका जो वैल्यू है कितना, 1 होगा, और 11 का भाग करेंगे। अब बताइए 11 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। जब ये भाग नहीं जाएगा तो यही क्या होगा, आपका शेषफल। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका शेषफल वाला, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें जो आपका होगा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे भी प्रश्न है इस पर, और भी देखते हैं, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका करना है हमको। तो देखिए 11 पे पावर कितना दी यहाँ पर, 121, मतलब 11 हो गया, 121 हो गया, 9 का भाग करना। अब देखिए किसका भाग करें, 9 का। अब देखिए 9 का हम भाग करना, तो 9 का टोसन निकालेंगे। तो अभी बताते हैं कि जिसका हम भाग करें, 2 प्रकार का संख्या हो सकता है, एक भाज्य हो सकता है, एक अभाज्य हो सकता है। अब 9 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब बताया है कि 9 का जब टोसन निकालना हो तो 9 अभाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या को क्या करते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं। तो 3 गुणे 3 लिखेंगे हम, तो कितना होगा, 3 पे घात 2। तो अब बेस में क्या आया, 3 आया। तो क्या करें, 9 का टोसन निकाल, 9 को तो लिखना है। तो 9 गुणे कितना, 1 माइनस 1 बटा पहला बस, एक ही बेस आ रहा है, क्या 3 आ रहा है, 3 रखिए। तो कितना, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा आपका, काटिए कितना 3, तो यहाँ कितना 6। तो ये हो गया टोसन। तो किसका टोसन हो गया आपका, ये आपका 9 का टोसन हो गया था। बताया 9 का भाग
टोसन 9 आया, 9 का टोसन जो आया उसका भाग करना है घात में, इसमें भाग करिए, घात में शेषफल निकालिए। अगर हम 121 में हम 6 का भाग करते हैं तो कितना शेषफल आएगा, तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा आपका 1 आएगा। तो अब यहाँ घात क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो 11 पे घात हम क्या करेंगे 1, बताए थे टोसन का भाग करने पर जो शेषफल आता है वही घात बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ज्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, आसानी से लग जाएगा। और किसका भाग करें 9 का, तो 11 पे घात 1 का भाग घात करेंगे तो इसका वैल्यू 11 ही होगा। और 9 का भाग करिए, अगर 9 का भाग करते 11 में तो कितना शेषफल बचेगा, यहाँ जो शेषफल बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका ए वाला उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो एग्जाम पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए इसमें देखिए क्या कर रहा है, 3 पे घात 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट गुणे कितना हो गया आपका 50, और भाग कितना करना है 11 का। बस यहाँ पे टोसन निकालिए 11 का टोसन, तो 11 का टोसन अब बताया तो सीधे क्या 11 माइनस 1 यानी कि 10 हो गया, कितना हो गया 10। अब 10 का भाग इसका घात, देखिए अगर गुणे वाले में कोई भी संख्या 10 से विभाजित हो जाता है तो उसका शेषफल क्या होता है 0 होता है। जैसे हम कह दिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट, देखिए यहाँ 10 तो आएगा इसमें क्योंकि डॉट डॉट यहाँ 50 तक है आपका। अब भाग किसने करा 10 का, तो देखिए 10 से ये 10 कट गया आपका, तो कितना शेषफल 0। और गुणे वाले में कहीं भी कोई संख्या कट जाता है, ठीक है, कोई भी संख्या विभाजित हो जाता है मतलब वहां पर शेषफल निकल जाता है, तो इसका पूरा जो शेषफल होता है क्या होता है 0 होता है। तो ये घात के लिए लिया जा रहा है, अभी घात ये चल रहा है। ठीक है, अभी घात चल रहा है। ठीक है, तो ये घात की बात करिए। ठीक है, गुणे वाले में कोई भी संख्या विभाजित हो गया, ठीक है, तो आगे कोई भाग करना जरूरत नहीं है, तो उसका जो शेषफल आएगा जब यहाँ पूरा गुणा करेंगे जो मान निकलेगा उसका भी शेषफल 0 ही आएगा। तो बस ये देखना है कि गुणे वाले में कोई संख्या विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर विभाजित हो जा रहा है तो शेषफल क्या होगा 0। तो ये घात का शेषफल 0 है, किसका शेषफल 0 है घात का। अब यहाँ जो है इसको हम क्या करेंगे, अब इतना घात ना लिखकर 3 पे घात क्या करेंगे, अब ये 0 करेंगे, 3 पे घात क्या करेंगे 0। अब देखिए उतना घात ना क्या 3 पे घात 0 करेंगे, कितना भाग 11 का भाग। ठीक है, अब 3 पे घात 0, तो किसी भी संख्या घात 0 उसका वैल्यू 1 होता है, 1 लिखेंगे। अब बटा कितना हो गया 11, अब 11 का भाग 1 में जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो शेषफल होगा क्या होगा 1 होगा। तो इसका जो उत्तर होगा आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ठीक है, कुछ आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें थोड़ा पैटर्न भी चेंज होता रह जा रहा है और कुछ इसमें उलट भी कर रहे हैं आजकल पेपर में। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, ऐसे ही करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल आ गया, तो 7 पे घात फैक्टोरियल 180 और बटा कितना हो गया हमारा 13। अब देखिए अभी बताया फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल जो होता है उसे कहते हैं हम लोग क्रम गुणित। फैक्टोरियल क्या कहते हैं हम लोग क्रम गुणित, मतलब अगर कह दिया फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, मतलब जो फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या होता है 1 से लेकर उतने संख्या तक का गुणा होता है। ठीक है, इसी पर कह दिया फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 गुणे 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कह दिया तो कितना 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना 6 हो जाएगा। अब तो इसी कह रहा है फैक्टोरियल 180, अगर इसकी बात करें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना 4 गुणे डॉट डॉट कितना 180। ठीक है, अब देखिए 13 का टोसन निकालना हो, 13 का टोसन, तो 13 का टोसन अगर निकालेंगे हम 13 का टोसन क्या होगा, 13 कैसी संख्या है हमारा आभास संख्या है, तो 13 में से 1 घटाए कितना हो गया हमारा 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 देखिए, अब हम कहते हैं ये घात में ही भाग करना, तो घात जो फैक्टोरियल 180 और बटा कितना हम करेंगे 12, टोसन का भाग करते हैं ना, तो 1 गुणे 2 गुणे डॉट, देखिए यहाँ पर 3 गुणे कितना 4 भी आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका डॉट 12 भी आएगा, कहाँ तो 180 तक जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 12। तो देखिए ये 3 गुणे 4 भी 12 से कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा है, अब 12 भी 12 से कट सकते हैं, तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा कितना 0। देखिए अभी घात को हम लेकर चल रहे हैं, अब टोसन का भाग करना था घात में, तो फैक्टोरियल 180 में आपका क्रम गुणित में आएगा। तो बता दें गुणे वाले में कोई भी अगर पद जिससे भाग करते हैं विभाजित हो जाता है तो वहां पर शेषफल 0 हो जाएगा, तो इस पूरी संख्या में शेषफल क्या आएगा आपका 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो अब देखिए घात में अब क्या ये घात का ये होगा, घात कितना होगा 0 हो जाएगा। अब जो नया घात होगा आपका ये फैक्टोरियल 180 ना होकर क्या रखेंगे 0 घात रखेंगे, क्योंकि कट गया संख्या, तो घात का जो शेषफल आया कितना 0 आया। अब बटा कितना होगा 13, अभी बताए थे अगर 7 पे घात क्या हो 0 हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। और 1 बटा कितना 13, अब बताइए 13 का भाग 1 में जाएगा नहीं जाएगा, तो इसका जो शेषफल आएगा कितना आएगा आपका 1। तो ये जो आपका उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और एग्जाम में आएंगे भी।
देखते हैं आगे क्या है, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 32 पे घात 33 पे घात 34, अब भाग कितना करना है आपको 11। एक चीज समझ लीजिए, कितने लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या कंफ्यूजन होता है उन लोगों को, अगर 3 पे घात 2 पे घात अगर कर दिए हम 4, ठीक है, एक 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 ये हो गया, और यही कहते हैं 3 पे घात 2 का होल घात कितना 4, तो कितने लोग ये दोनों को समान समझ जाते हैं, लेकिन ये इक्वल होता नहीं है। इक्वल क्यों नहीं होता है, देखिए अगर इसकी बात करें तो घात के ऊपर घात, यहाँ क्या ब्रैकेट लग गया है, तो ये होता है आपका 3 पे घात 2 गुणे 4, तो इसका जो पावर आएगा 3 पे घात 8 आएगा। अगर यहाँ ब्रैकेट लग गया, ठीक है, तो समझिए इसको, इसका जो वैल्यू होगा, देखिए पावर के ऊपर पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 2 गुणे 4 कितना, 3 पे घात कितना 8 हो जाएगा। लेकिन इसकी जो बात किया जाए तो ये जो कहता है 3, ये तो आपका बेस हो गया 3 पे घात, ये देखिए 2 पे घात 4, मतलब 2 कितनी बार, 4 बार गुणा करना है, तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 3 पे पावर कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा पावर, 16 हो जाएगा। तो कितने लोग इसको, ठीक है, ये और ये समान समझ जाते हैं, जिससे गलती हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये दोनों चीज समान नहीं है, अगर ब्रैकेट लग गया कुछ और हो जाएगा, अगर ब्रैकेट नहीं रहा तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है, तो यह समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही चीज यहाँ भी कह रहा है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न में ये ध्यान से देख लीजिए करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए घात के ऊपर घात, तो बेस क्या रहा, 32 आ रहा, तो 32 को छोड़ दीजिए आप, पहले आप 11 का क्या टोसन निकाले, 11 क्या निकालेंगे, टोसन, तो 11 का जो टोसन होता है कितना, 1 होगा, 11 क्या है आपका आभाज्य संख्या है, तो 1 घटाइए कितना 10 हो जाएगा, कितना होगा आपका टोसन 10। अब क्या करना, 2 घात आता है, इसमें भी टोसेंट का भाग करना है, इसमें भी टोसेंट का भाग करना है आपको, और यहाँ दूसरी भी जो घात उसमें भी क्या करना है, टोसेंट का ही भाग करना, दोनों में यहाँ भाग करेंगे टोसेंट का, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, घात छोटा हो जाएगा। अब देखिए बेस क्या है आपका 32 है, अगर हम 33 में हम 10 का भाग करते हैं तो कितना टोसेंट आएगा, मतलब कितना भाग शेषफल आएगा, 3 आएगा, और इसमें करें तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, कितना आएगा 4, अब भाग कितना करना है आपको 11 का। अब इसको थोड़ा इधर लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब यार 3 पे घात 4 तो 32, तो अगर 3 पे घात 4 की बात किया जाए तो इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसका जो वैल्यू आएगा देखिए कितना आएगा, 3 3 9, 9 3 17, 17 81, 81, तो इसका जो पावर बनेगा कितना 81 बनेगा, और बटा कितना हो गया आपका 11। अब देखिए फिर आपका 81 आएगा, तो फिर इसमें क्या करना, टोसन का भाग करना, जो टोसन है फिर इसमें भाग करेंगे, क्योंकि और छोटा करेंगे हम, ठीक है। अगर इसमें टोसन का भाग करते हैं 10 में, तो 10 का भाग करते हैं 81 में, तो कितना बचेगा शेषफल, तो यहाँ जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा आपका, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, क्योंकि 80 तक तो कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 32 पे घात कितना 1 और बटा कितना 11, तो 32 पे घात 1 का मतलब 32 बटा 11, अगर भाग करते हैं 11 का तो ये बताइए कितने बार में जाएगा, तो 11 दूना 22, 11 33 होता है, तो 11 दूना कितना 22, तो यहाँ पर जो शेषफल होगा 22 घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 10 आएगा, तो ये इसका उत्तर। तो यहाँ पर शेषफल आपका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए ऐसे क्या करना, जब घात के ऊपर घात आए, ठीक है, तो यहाँ क्या ये बेस तो आप छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी जो घातों में है टोसेंट का दोनों भाग कर दीजिएगा, तो नया घात मिल जाएगा, छोटा घात मिल जाएगा। तो छोटा घात में क्या मिला, देखिए इसमें भाग किया हम कितना आया 3 आया, इसमें क्या कितना 4 आया। अब ये आपका बेस हो गया, ठीक है, 32 और 3 पे घात 4, तो इसको इधर थोड़ा लेके आए हम, 32 3 पे घात 4, 3 पे घात 4 का वैल्यू क्या निकाला हम यहाँ पे 81 निकाले, तो कितना आ गया घात 81। अभी भी घात बड़ा है तो फिर दोबारा टोसन का भाग करिए, इसमें टोसन क्या 10, 10 का भाग 81 में कितना शेषफल 1, क्योंकि 10 का भाग 81 में करेंगे तो शेषफल आपका 1 आएगा। अब छोटा घात क्या होगा 1 हो गया, अब 32 पे घात 1 रखेंगे, तो 32 पे घात 1 का वैल्यू कितना होता है 32 होता है, अब भागा कितना 11, भाग करेंगे, अब 32 में 11 का भाग करते हैं तो कितना आएगा शेषफल आपका 10 आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और ऐसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, और आने वाले एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाएगा। तो आगे देखते हैं और भी प्रश्न है इस पर, ठीक है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जैसे यहाँ देखिए 33 पे घात 34 पे घात 35, भाग कितना करना है हमको 7 का। अभी बताए थे जिससे भाग करते हैं उसका पहले टोसन निकालिए, तो 7 क्या आपका आभाज्य संख्या है, तो आभाज्य संख्या जो टोसेंट होगा तो 1 कम कितना 6। अब बताए थे इसमें भी आपको टोसेंट का भाग करना है, ठीक है, ये आपका बेस को छोड़ दीजिएगा, और इसमें भी क्या करना है आपको टोसेंट का ही भाग करना है, ठीक है। अब इधर लेकर आते हैं इसको, ठीक है, ये 33 हो गया आपका। अब देखिए अगर 34 में हम 6 का भाग करते हैं तो कितना शेषफल आएगा, तो अगर 34 में 6 का भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 4 शेषफल, कितना आएगा 4। और 35 में 6 का भाग करें तो कितना शेषफल आएगा आपका 5, तो ये हो गया, ठीक है। अब बट्टा कितना आपका 7 का भाग करना। अब देखिए अब इसको छोड़, अब इसको पावर को इधर लेकर आइए, तो 4 गुणे 5 4 का गुणा क्या भाग 5 है ना, तो 4 गुणे
4 अब फिर इसमें कहता है टोसन का ही भाग करना, तो इसको हम 4 क्या 4 मतलब एक बार और लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 घात है ना। और फिर टोसन का ही भाग करेंगे क्योंकि घात और भी छोटा करेंगे, बहुत लंबा घात आ रहा है ना। तो देखिए अगर हम इसमें भाग करते, देखिए भाग जाएगा तो दो तरह का शेषफल बताए थे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ ये 6 से कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, ये भी 2 कम हो रहा है, यहाँ भी 2 कम हो रहा है, ये भी 2 कम हो रहा है, ये भी 2 कम हो रहा है, ठीक है। तो बताया था शेषफल 2 प्रकार का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। आप निगेटिव शेषफल भी लेकर चल सकते हैं। तो देखिए निगेटिव शेषफल आया, देखिए निगेटिव कितनी बार आया है, गुणा है, तो 1 2 3 4 5 निगेटिव। अगर विषम बार आता तो निगेटिव का निगेटिव रहेगा। देखिए गुणा कर 2 दूना 4 4 दूना 8 8 9 16 16 कितना 32, ये कितना होगा 32 हो जाएगा। अब बट्टा 6 तो -32, तो फिर कितना -2 कितना आएगा -2/6। देखिए भाग करेंगे 6 का 32 में तो 30 तक जाएगा, तो फिर आपका 2 बचा तो -2, तो शेषफल कितना है निगेटिव, -2 आया। तो ये घात का शेषफल कितना -2 आया, ठीक है। अभी बताए थे अगर शेषफल निगेटिव आ जाता है, शेषफल क्या आता है निगेटिव आ जाता है, तो उसको पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे बताएंगे। तो 6 में से जितना निगेटिव आया तो कितना वो पॉजिटिव शेषफल, ये जो होगा आपका शेषफल किसका होगा, घात का शेषफल होगा, किसका होगा घात का शेषफल। तो जितना घात का शेषफल आएगा, अब इसके जगह इतना जो है 4/5 है ना, वहां पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ क्या रखेंगे 4 लिखेंगे। तो यहाँ देख क्या करेंगे हम 7, यहाँ पे आप हो गया। अब चाहे तो यहाँ देख 7 का भाग भी आप इसमें कर सकते हैं और भी छोटा हो जाएगा। 7 का अगर भाग करते हैं इसमें, तो ये बताइए अगर भाग करते हैं तो यहाँ पर एक होता है 28 कटता है, और 33 का कौन सी संख्या 7 से कटेगा 35। तो देखिए कौन सा पास में आ रहा है, 35 पास में आ रहा है। तो ये बताइए 35 से कितना कम हो रहा है, ये 35 से 2 कम हो रहा है। तो आप निगेटिव शेषफल भी ले सकते हैं, बताइए निगेटिव शेषफल ले सकते हैं। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर निगेटिव से ले, निगेटिव से क्या होगा, यहाँ पर 7 का भाग करते हैं हम निगेटिव से -2 होगा, ठीक है। अब बटा कितना 7। अब देखिए जो घात का पावर है शेषफल है, ये पावर रखेंगे कितना है 4 रख देंगे। अब देखिए अब किसी भी निगेटिव संख्या पर घात क्या पॉजिटिव हो, तो ये क्या पॉजिटिव हो जाता है। और 2 पे घात 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 9 16, तो 16 हो जाएगा। और भाग कितने का 7 का, अगर 16 में हम 7 का भाग करते हैं तो कितना आएगा 2 शेषफल। इसका जो उत्तर होगा कितना होगा आपका 2, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान से देख ले, इसको इसी तरह से करना, थोड़ा यह लंबा प्रोसेस किया गया है, तो यह जानना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि कैसे करना है यह भी आपको सीखना जरूरी होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसे ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसी पर आधारित है। देखिए 2 पे घात 25 पे घात 25, देखिए 25 पे घात 25 पे घात 25 कितने का भाग करना है हमको 9 का। अभी बताए थे कि अभी इसका जो जिससे भाग करते उसका टोसन निकल 9 का टोसन, तो 9 का टोसन बताया तो ये भाज्य संख्या, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पे घात 2। तो अब देखिए बेस में क्या 3 आया, तो क्या है तो इधर 9 गुणे क्या करेंगे 1 - 1 बटा पहला बेस, तो एक ही बेस आ रहा है। तो यहाँ क्या 9 गुणे कितना 2/3। अब देखिए काटिए कितना 3 बार में तो कितना आ गया 6, तो इसका टोसन क्या होगा 6। तो बताया 6 का भाग इसमें भी करना है और 6 का भाग इसमें भी करना है, दोनों में भाग करेंगे। तो यहाँ पे लेके चले जा रहे हैं, तो 25 पे घात, देखिए 6 का भाग इसमें करते 25 में, तो कितने बार यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा 1, यहाँ 1 हो गया। और 6 के बाद फिर 25 में करते यहाँ पे कितना शेषफल हो गया 1। बताया टोसन का भाग कर किस में करना है घातों में करना है। ये तो आपका बेस हो गया, बेस में नहीं करना, बेस को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप घातों में ही भाग करेंगे। और बट्टा कितना हो गया आपका 9। अब देखिए घात के ऊपर घात, इसका वैल्यू कितना 1 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका 25 पे घात कितना आ गया 1 और बटा 9। अब 25 पे घात 1 का वैल्यू कितना 25 ही होता है, बटा कितना हो गया आपका 9। अब 25 का भाग 25 में कितना 9 का भाग करेंगे तो कितना शेष होगा, देखिए 25 है तो इसमें 9 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 9 दूना 18 होता है और 9 तो कितना 27 हो जाएगा। तो इसका जो क्या होगा आपका 9 दूना 18, तो कितना शेषफल आएगा बचेगा आपका, इसका शेषफल कितना 7 बचेगा आपका। तो यही क्या होगा आपका सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, ऐसे ही करना है, ठीक है। इससे जल्दी से लग जाता है, जितने भी सवाल आप लगाएंगे टोसन मेथड से वो आसानी से लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 32 पे घात, ठीक है, 33 पे घात 34 और गुणा करना है 50 पे घात 51 पे घात 52। अब भाग कितना करना 11 का। तो देखिए इसको अलग अलग निकालिए, 11 का भाग इसमें भी करके शेषफल निकालिए और 11 का भाग करके इसमें भी करके शेषफल निकालिए, तो अलग अलग निकालिए। तो 11 का जो टोसन होगा डायरेक्ट लिख देते हैं, टोसन क्या था 10 होता है। तो देखिए 10 का भाग देखिए इसमें भी करना है टोसन का भाग, इसमें भी टोसन का करना है, तो इधर लेके चलते हैं हम। तो देखिए बेस को तो रखना ही हमको 32 रखिए। अब देखिए 10 का भाग इसमें करते हैं तो कितना शेषफल आपका 3, ठीक है। फिर 10 का भाग इसमें करते हैं तो कितना शेषफल आपका 4। फिर गुणा करिए, यहाँ भी काम करेंगे 11 का भाग जो टोसन है इसमें भाग करिए, 10 का भाग इसमें करते हैं टोसन का, मतलब टोसन ही 10 है तो 51 भाग के कितना शेषफल आपका 50 पे घात कितना हो जाएगा 1
और इसमें करते हैं तो कितना जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा और बटा कितना 11। तो अब देखिए इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना 32 पे घात, देखिए 32 पे घात 3 पे घात 4 का वैल्यू कितना होता है, 3 पे घात 4 का वैल्यू 81 होता है। यहाँ पर क्या 81 करेंगे फिर गुणे 50, इसका वैल्यू निकाल 1 पे घात 2 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। अब बटा 11। अब देखिए अभी भी क्या करेंगे, फिर इसका टोसन का भाग 10 में 81 में करिए, तो इसका टोसन कितना था 10 था ना, ये 10 है, तो फिर क्या करेंगे अब ले जाके इसमें भाग करिए आप, ठीक है, टोसन का। तो टोसन जब भाग करेंगे तो कितना हो गया 32 पे घात कितना तक कटेगा 1 से स्पर्श तो 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए भाग तो जाएगा 50 पे घात 50 1 ही होगा तो 50 ही हो जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ 32 और यहाँ कितना 11। अब देखिए यहाँ भाग करिए तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे शेषफल, यहाँ जो शेषफल बचेगा आपका ये बचेगा आपका 7 बचेगा, ठीक है। कितना हो गया आपका 8 बचेगा, 1 मिनट। यहाँ जब भाग करेंगे 32 है ना, तो देखिए यहाँ पर जब भाग करेंगे 33 तक कटेगा तो -1 बचा, तो 22 तक कटेगा कितना, यहाँ पर जो शेषफल बचेगा आपका कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, क्या बचेगा आपका 10। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा 10 आएगा, और यहाँ जो शेषफल आएगा तो कितना, ये तो आपका 11 से भाग करेंगे तो ये 44 तक करेंगे, यहाँ पर जो शेषफल आएगा कितना आएगा आपका 6 आएगा, तो गुणा कर दीजिए तो कितना बच जाएगा 60 हो जाएगा, 60 बटा 11। तो ये बताइए 60 बटा 11, 60 में 11 का भाग करेंगे तो कितना शेषफल, तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा आपका 5 आएगा, तो कितना हो गया 5। ये जो उत्तर होगा आपका ए वाला ऑप्शन होगा, क्या होगा सही होगा। देखिए इसमें 2 संख्याओं को ला दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 संख्या को ला दिया, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ जोड़ भी सकता है, गुणा किया है, जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है। तो आप क्या करेंगे अलग अलग जैसे निकालते हैं टोसन ने वैसे ही अलग अलग निकालिए दोनों का, ठीक है, अलग अलग ही शेषफल निकालिए। तो मान लीजिए इसको भूल जाइए कि यहाँ कुछ संख्या था, बस आप सोचिए कि इसमें भाग करना, इसका शेषफल निकालिए, फिर भूल जाइए ये कुछ संख्या था, ठीक है, मतलब ये कोई संख्या था, इसको भूल जाइए, इसको आप लेके चलिए, ठीक है, इसको लेके चलिए, इसमें भाग करिए, ठीक है। तो दोनों का जब शेषफल आ जाएगा तो दोनों शेषफल गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, और जो आएगा वैल्यू उसमें दोबारा 11 का भाग कर दीजिएगा, तो इससे उत्तर निकल जाएगा। तो आप चाहें तो पहले इसका निकाले फिर इसका निकाले, दोनों गुणा कर दीजिएगा फिर 11 का भाग कर दीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं गुणा दे, यहाँ पर प्लस भी कर सकता है, ठीक है, प्लस प्लस करेंगे, अगर माइनस करें तो माइनस भी कर सकते हैं, और लगाना प्रोसेस यही है, अलग अलग निकालिए दोनों का, और फिर गुणा करना तो गुणा करिए, जोड़ना तो जोड़िए, घटाना तो घटाइए, फिर उसका शेषफल याद करिए, आसानी से लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये कह रहा है 15 पे घात 30 पे घात 45, भाग कितने करना है 8 का। अभी बताया है 8 का टोसन निकालिए, 8 का टोसन निकालिए, ठीक है। 8 कैसी संख्या, 8 आपका क्या है भाज्य संख्या है, तो बताया तो जब भी भाज्य संख्या उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए तो 2 गुणे 2, तो इसको क्या 2 पे घात 3 क्या ले सकते हैं, बेस में क्या आया 2 आया। तो जब बताए थे जब भी भाज्य संख्या का टोसन निकालना तो संख्या को लिखिए 1 माइनस 1 बटा पहला बेस कितना है 2, 2 रखिए तो एक ही बेस है तो इतना छोड़ देंगे हम, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 8 गुणे 1 बट्टा 2, तो यहाँ काटेंगे 4 बार में, तो इसका जो टोसन रहेगा कितना 4 आएगा। तो बताए टोसन का इसमें भी भाग करना है, 2 घात है ना दोनों पावर में, बस बेस को छोड़कर जितने भी पावर आएगा, सिर्फ बेस को छोड़कर जितना भी पावर आएगा सब में पावर में आप टोसन का भाग करिएगा, इससे घात क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो देखिए बेस क्या होगा 15 है, अगर हम 30 में अगर 4 का भाग करते हैं तो कितना शेषफल आएगा, तो 30 में अगर 4 का भाग करेंगे 2 शेषफल, फिर 45 में अगर 4 का भाग करते हैं तो कितना शेषफल आएगा 1, तो 2 पे घात 1 बट्टा कितना है आपका 8 का भाग करना है। अब इस पावर पे इसको देखें 2 पे घात 1 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 15 पे घात कितना 2, तो यहाँ कितना हो गया 8। अब देखिए अब चाहे तो इसमें 8 का भाग कर दीजिए, ठीक है, अगर 8 का भाग करते हैं 15 में तो कितना शेषफल, 2 तरह का शेषफल होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव लगे तो 7 शेषफल बचेगा और निगेटिव लगे तो क्या होगा -1 बचेगा। तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं कोई बात नहीं, तो पॉजिटिव ले तो शेषफल कह लीजिए, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका बट्टा 8, होगा कि नहीं होगा। 7 का वर्ग कितना होता है 7 का वर्ग आपका 49 होता है, तो यह कितना हो गया 49 बटा कितना 8, अगर 8 का भाग 49 में करते हैं तो कितना शेषफल आपका 1, 8 छक्के 48 होता है ना, तो कितना बचा आपका 1 बचा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये था ऐसी संख्याओं का शेषफल ज्ञात करना जिसमें पावर होता है और बेस जिससे हम भाग करते हैं, ठीक है, और जिसमें भाग करते हैं भाजक और डिवाइजन में, ठीक है, जिससे हम भाग करते हैं जिसमें हम भाग करते हैं। देखते हैं अगर एक से ज़्यादा अंतर आ रहा है, ठीक है, उसको हम टोसन मेथड से ही लगाएंगे। तो जितने भी सवाल है इसको टोसन मेथड लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा और जल्दी लगता है, मतलब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये जो सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए थे, इसके आगे भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी बताया जाएगा।
तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।